नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट्स। नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट का है कि प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई भी पर्सन अनऑथराइज्ड मीन्स विदाउट योर परमिशन आपके कंप्यूटर को अगर एक्सेस करता है तो उस चीज़ से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यू कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय वेरियस मेथड्स। So the first method is by using यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड्स। आप अपने कंप्यूटर पे अपनी फाइल्स पे प्रॉपर यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगा के रखोगे तो कोई भी आपकी मर्ज़ी के बिना आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता। सेकंड इज़ बाय यूजिंग बायोमेट्रिक मेथड्स। बायोमेट्रिक आप सबको पता है कि जैसे आजकल हमारे फ़ोन्स में अब फैसिलिटी है फेस लॉक, फिंगर लॉक। तो ये जो जितनी भी चीज़ें अगर आप अपने एक पर्सन अपने जिसके सिर्फ थ्रू बॉडी पार्ट्स ही आप उसको अपने कंप्यूटर को या फिर अपने फ़ोन को आप उसी तरीके से खोल सकते हो। तो दिस इज़ द अनदर मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर लैप कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स। नंबर 3 बाय यूजिंग फायरवॉल। फायरवॉल भी एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होता है। फायरवॉल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और अगर इफ़ इट इज़ इनसाइड योर कंप्यूटर वेदर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर वेदर फिटेड एज अ हार्डवेयर, दोनों में से किसी भी एक तरीके से अगर ये आपके नेटवर्क का पार्ट है तो फिर कोई भी पर्सन कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके प्राइवेट नेटवर्क्स में कोई भी बाहर का पर्सन आपके प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। सपोज आप लोगों ने 8 या 10 लोगों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया है तो दिस इज़ योर प्राइवेट नेटवर्क, और कोई भी पर्सन आउटसाइड द नेटवर्क आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड प्रॉपर फायरवॉल। तो फायरवॉल का पर्पज़ ये होता है कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिसअलाउ द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क। सो अब डेफिनेशन है फायरवॉल की। It is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network is called firewall. It can be implemented using hardware or software. सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, और इसका एक हार्डवेयर डिवाइस भी आता है, हार्डवेयर डिवाइस की फॉर्म में भी आता है, आप इसको उस फॉर्म में भी फिट कर सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट इज़ योर कुकीज़। Cookies are the messages sent by a web server to web browser to keep track of the activities of user on web browser। कि एक वेब ब्राउज़र के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है, इन सब चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखना है तो हम लोगों के पास क्या होती है कि जब भी आप एक वेबसाइट को वेब सर्वर ओपन करवाता है आपके वेब ब्राउज़र में तो उस टाइम पे वो एक कुकीज़ या स्मॉल टेक्स्ट मैसेजेस भी साथ में ही आपके वेब ब्राउज़र में भेज देता है, और फिर जो भी आप काम वेब ब्राउज़र के ऊपर कर रहते हो उन सब चीज़ों को ये एक ट्रैक रखता है कि कौन सा पर्सन किस टाइम पे इंटरनेट के ऊपर उस वेबसाइट के ऊपर क्या एक्टिविटी कर रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर स्टोर्ड इन द कुकीज़। सो कुकीज़ आर मैसेजेस सेंट बाय अ वेब सर्वर टू वेब ब्राउज़र to keep track of the activities of user on web browser. Next is hackers and crackers. हैकर्स और क्रैकर्स का एक ही मकसद होता है कि किसी के कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से या किसी के भी अकाउंट को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना। दोनों अनऑथराइज तरीके से ही एक्सेस करते हैं, बट हैकर्स और क्रैकर्स आर स्टिल डिफरेंट। हैकर को एक हॉबी होती है, वो सिर्फ एक नॉलेज गेन करना चाहता है कि कैसे हैक किया जाए, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ एक हैकिंग करने के तरीके को लर्निंग पर्पस के लिए वो हैकिंग करता है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस की हैक किया जाए, कैसे हैक किया जाए, या किसी के अनऑथराइज्ड तरीके में लॉगिन करने की एक सक्सेस पाने के लिए, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। हैकर्स किसी भी पर्सन के कंप्यूटर के में अनऑथराइज तरीके से को एक्सेस करते हैं। बट क्रैकर्स आर मेलिशियस प्रोग्रामर्स। ये पर्सन्स होते हैं, ये प्रोग्रामर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली आपके कंप्यूटर को या तो हार्म करते हैं, आपकी फ़ाइलों को करप्ट करते हैं, या फिर आपके अकाउंट की या आपके
कंप्यूटर की या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, फाइल्स को डिलीट करते हैं, किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाने के लिए ये आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करते हैं। दीज आर क्रैकर्स। So it is a person or programmer which access someone's computer or account to steal information or harm the computer. Next is term is cyber law. It refers to all the legal and regulatory aspects of इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करने के का ये होता है कि इंटरनेट के बेनिफिट्स बहुत हैं, पर कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ एक क्राइम्स भी जुड़े हुए हैं। सपोज जैसे आप लोगों ने कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करी तो आपने अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी। अगर कोई बंदा ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी आपको दे